भरोसा रखना चाहिए था ना। क्या होया? कुछ नहीं ना। आपको नहीं लगता आपको इंडस्ट्रियलिस्ट का पक्ष भी जान लेना चाहिए? आपको लगता है इन मजदूरों के सच के आगे इन मालिकों को कोई भी पक्ष टिकेगा? सरकार ने हमें पावर दी है कि हम इन मजदूरों और हाशियों पर पड़े लोगों के हकों को प्रोटेक्ट करें। अगर मैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर उनके लिए नहीं लड़ेंगे तो मजदूर कित जावेंगे। संदीप भैया, आपका रैपो है मजदूरों से। आप उनको बोलिए स्ट्राइक खत्म करने को। मैं आपको श्योर करता हूं उनके हक सुरक्षित रहेंगे। सॉरी सर, गर्दन मांग लियो, ये ना हो पावेगा। और इंक्रीमेंट का क्या? वो दयानिधि जी ने कहा है वो देखेंगे उसका। ये तो हवाबाजी हुई डीएम साहब। आप हमें लिखित में दीजिए। आप मुझे लिखित में दे सकते हो कि कंपनी मुनाफा कमाएगी? देखिए, इंक्रीमेंट मालिक और मजदूर का निजी मामला होता है, इसमें मैं बीच में नहीं आ सकता। फिर आप हमारी स्ट्राइक के बीच में क्या कर रहे हैं? जबकि दयानिधि जी आश्वासन दे रहे हैं कि वो इंक्रीमेंट का कुछ करेंगे। डीएम साहब, आप सिर्फ मालिक की तरफ से ही बात कर रहे हैं। और फिर कल हम आपको देखे थे, आप अंदर चाय पी कर आए हैं और आज हमारा स्ट्राइक तोड़वा रहे हैं। देखिए, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप एएलसी साहब को बुलवाइए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि वो मजदूरों की सभी मांगे पूरी करेंगे। एएलसी साहब ने हमसे वादा किया था कि हमारे अधिकार हमें दिलाएंगे। हम आपसे बात ही नहीं करना चाहते, आप एएलसी साहब को बुलाइए। अभी एएलसी को बीच में मत लाओ, मैं डीएम हूँ यहाँ का, मैं बात करूंगा आपसे। हम तो एएलसी साहब से ही बात करेंगे, वो समझते हैं हमारा दर्द। मैंने कहा ना आपको, मैं बात करूंगा। एएलसी बीच में नहीं आएगा। हम आपको सुनने ही नहीं चाहते, सीधी सी बात है। आप हैं कौन? आपका क्या नाम है? दिनेश त्यागी है हमारा नाम। अच्छा, हमें भी अरेस्ट करवाएंगे, करवा दीजिए। दिनेश, आप भी वहीं अवैध कॉलोनी में रहते हैं? हाँ। वहीं रहते हैं आप? कितने टाइम से रह रहे हैं आप वहाँ? 7 साल से। 7 साल से रहे। और आपका नाम भी रजिस्टर्ड है नए आवास के लिए? हाँ। अच्छा, तो आपको नया घर नहीं मिलेगा। आप पहले ही अवैध रूप से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे कब्जा किए हुए हैं। सरकारी जमीन पे 7 साल इलीगल तरीके से रहने का नतीजा जानते हैं? वो घर है हमारा। अच्छा, दिखाइए घर के पेपर। प्रॉपर्टी टैक्स भरा है उस घर का? चलिए फिर किराया निकालिए उस घर का। कितने साल से रह रहे हैं वहां? 7 साल से ना। 5 लाख बनता है। और बिजली का बिल, ये जो कांटा डाल के लिए वो घरों में, उसका 3 लाख बनता है। नहीं दिया तो 2 साल की जेल। जाओगे जेल या नए घर जाना है? छोड़ो तुम, इसका नाम लिखो, इसको नया घर नहीं मिलेगा। हाँ, और कौन कौन है यहाँ? अपना अपना नाम लिखाइए। एडीएम साहब जी। सबके नाम लिखिए। यहाँ जो भी है उसको नया घर नहीं मिलेगा, और बिजली चोरी और प्रॉपर्टी टैक्स ना भरने की जेल और जुर्माने देने होंगे। सर, एएलसी संदीप ओलान ने एग्रेसिव होकर डिसीजन लिया, जिससे पूरा मैटर एस्केलेट हुआ। उन्हें बोलिए कि इमोशनल होकर फैसला ना ले, एक वार्निंग देकर छोड़ दीजिए। बट सर, ही इज अ रिपीट ऑफेंडर। वो पहले भी ऐसे एग्रेसिव होकर डिसीजंस ले चुके हैं। आपको उनके इंटेंशंस पर डाउट है? सर, मुझको लगता है उनके लिए गए अब तक सभी डिसीजंस और सभी एक्शंस को रिव्यू करना चाहिए, टू चेक हिज इंटेंशंस। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? सर, मैं लेबर कमीशन और डीएलसी को एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ओपन करने के लिए लेटर लिख देता हूँ, जो एएलसी संदीप ओलान के लिए गए सभी डिसीजंस को रिव्यू और इवैल्यूएट करेगी। No. Let's not involve the Labor Department into this to avoid partiality. ओके सर। अभिलाष, ये आपके jurisdiction में है. I want you to conduct an independent inquiry of ALC and inform me as soon as possible. इंटेंशन किसका गलत होता है? इंटेंशन तो मेरा भी गलत नहीं था। उसने पहले मेरे पे रिव्यू बिठवाया, फिर मेरी एएलसी से डीएलसी प्रमोशन रुकवाई। इस पीसीएस की जॉब के लिए घणे सैक्रिफाइस करे हैं मन ने, ये उसने भी पता है और तन्ने भी। जान रहे हो तो। और अभी अभी माँ बाप के कर्जे चुका के निपटिया ही था।
मैंने लगा कि पहली बार उनके लिए कुछ करूंगा, उनके सुकून वाली जिंदगी दूंगा। खुशियां 7वें आसमान पर थी। मुझे डर लग रहा है, लग रहा है कि उसकी वजह से मेरी जॉब जा रही है। नहीं भैया, मैं ये जॉब नहीं खो सकता। इस जॉब के लिए मैंने कितने सेक्रीफाइस करे हैं अपने और सबके, वो मैं जस्टिफाई कैसे करूंगा? दोस्तों की अहमियत तो समझनी चाहिए ना उसने। नहीं, आपको लगता है कि आपका ही नजरिया सही है, आपको ही सारी फिक्र है। बस बहुत हो गया संदीप भैया। अभी एलसी संदीप बोलान को भूल जाइए। ऑफिस की प्रॉब्लम्स ऑफिस में ही डिस्कस करते हैं। अभी सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप भी करिए। गरीबों की रोटी छीन के एंजॉय तो ना होगा मुझसे। आप चाहें तो जा सकते हैं। अरे भाई क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, बातचीत करके आप सॉल्व कर लो ना, क्या यहाँ वहाँ का बात करो। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो गया संदीप भैया को। उनको लगता है वो अपनी पावर का कुछ भी गलत यूज कर लेंगे। और आप अपनी सोची समझी अंडरस्टैंडिंग के साथ उसी पावर का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल करने लग रहे हो। संदीप भैया, आप बस एक छोटे से कुएं की सुरक्षा देख रहे हैं। मुझे पूरे तालाब का ख्याल रखना है। उस कुएं से बाहर झांक कर देख पाएंगे, तभी समझ पाएंगे ना। क्यों? कुएं में मेंढक है तो मरने दे, तालाब के मगरमच्छों का ही ख्याल रखना है बस। तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। सीनियर है? सीनियर तो ही। इसी बात की तो अकड़ है। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। नहीं भैया, क्या बोल रहे हैं? और भैया किस बात के? स्टेटस का फर्क लग रहा है ना। बेइज्जती महसूस होती होगी आपको जब कोई भी आपके डिपार्टमेंट मुझे आपका दोस्त बोलता होगा। आप नहीं समझेंगे संदीप भैया। थोड़ा पेशेंस और परसिवरेंस रखिए, शायद समय के साथ आपको कुछ समझ आ जाए। मजदूरों की मजबूरी के आगे यूपीएससी का ज्ञान तो मत दो। उन पर अपने पावर का करंट तो मत मारो। उनके हक के बारे में कौन सोचेगा? आपको क्यों लगता है मैं उनके हक की बात नहीं कर रहा? लेकिन हर चीज कानून के दायरे में होनी चाहिए। जो हिंसा करेगा वो भरेगा। आप मामला संभाल सकते थे, आपने बढ़ने दिया। आपकी गलती है, आपका काम था। मेरे इंटेंशन उनको भड़काना नहीं था, उनको उनके हक दिलवाना था। और आपको ये बहुत अच्छे से पता था। तब आपका पेशेंस और परसिवरेंस कहाँ गया? गुंडागर्दी किसी की भी हो, एक मिनट गोरी, गुंडागर्दी किसी की भी हो, मेरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं चलेगी। अच्छा, किसी की भी। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में आपकी अपनी गुंडागर्दी जरूर चलेगी। हाँ, पहले तो उन मजदूरों से उनकी जमीन लेते हैं ये बोल के कि वहां अस्पताल बनेगा, और फिर वही अस्पताल वाली जमीन अपने बुर्जुआ टाइकून क्लाइंट्स को देते हो ताकि मजदूरों का शोषण हो सके। और यो भी कम पड़ गया तो आपकी गुंडागर्दी चलेगी मुझ पे। पहले मेरा प्रमोशन रुकवाया, मुझ पे इंक्वायरी बिठवाई। हाँ, क्यों? कह क्यों नहीं देते कि आपके और आपके पूंजीपति दोस्तों की आर्थिक तरक्की के बीच में आ रहा हूं? क्यों ये आदर्शवाद का नाटक कर रहे हो? कितने पैसे मिले एडीएम अभिलाष शर्मा? बताओ अपने दोस्तों को भी।